पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इन नतीजों की सबसे ज्यादा गूंज कोलकाता में नहीं बल्कि सीमा पार बांग्लादेश में सुनाई दे रही है। क्या आपने कभी सुना है कि भारत के किसी एक राज्य के चुनाव से किसी दूसरे देश का सांसद टीवी पर रोने लगे, बिलख बिलख कर? जी हां, बंगाल के एग्जिट पोल देख बांग्लादेश में ऐसी खलबली मची है कि वहां के एक सांसद अख्तर हुसैन का बांग्लादेश की संसद में बोलते वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई तो बांग्लादेश में सैलाब आ जाएगा। तो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस वीडियो को शेयर कर बांग्लादेश के बहाने ममता बनर्जी और टीएमसी पर क्यों बड़ा हमला बोला है। तो चलिए खबर की गहराई में चलते हैं। बंगाल चुनाव 2026 के जो एग्जिट पोल आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर है या बीजेपी बहुत मजबूत होकर उभर रही है। ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। इन आंकड़ों ने बांग्लादेश के नेताओं की नींद उड़ा कर रख दी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बांग्लादेश के सांसद काफी भावुक और डरे हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई तो भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को एक एक कर चुन चुन कर बाहर निकाल दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी की जीत बांग्लादेश के लिए एक सैलाब की तरह होगी। यहां समझने वाली बात क्या है? दरअसल बांग्लादेश को डर है कि अगर बीजेपी एनआरसी और सीएए को बंगाल में सख्ती से लागू करती है तो बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है, यानी कि बांग्लादेश के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा जब उनके देश के लोग भारत से बांग्लादेश में आ जाएंगे। और इसी डर ने वहां के सियासी गलियारों में मातम जैसा माहौल बना दिया है। अब यही एंट्री होती है बीजेपी के तेज तर्रार सांसद निशिकांत दुबे की। उन्होंने इस बांग्लादेशी सांसद का वीडियो ट्वीट किया है जो कि अब एक्स हो चुका है, शेयर कर दिया और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देखिए बांग्लादेश में क्यों मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि टीएमसी का असली वोट बैंक खतरे में है। दुबे का सीधा आरोप है कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को पनाह दी है और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया है। उनके मुताबिक बांग्लादेशी सांसद का डर इस बात का सबूत है कि टीएमसी की राजनीति तुष्टीकरण और घुसपैठ पर टिकी हुई है। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि अगर यह भारत का आंतरिक चुनाव है तो बांग्लादेश के नेता क्यों रो रहे हैं? उनको क्या परेशानी, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि उन्हें पता है कि अब बंगाल की सीमाएं सील होंगी और सिंडिकेट राज खत्म होगा? 28 अप्रैल और उसके बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उन्होंने पूरे देश को चौंकाया है और अब बांग्लादेश में जो घबराहट है उसके पीछे डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा भी है। पिछले कुछ सालों में बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में आबादी का संतुलन बदला है। बीजेपी से चुनावी मुद्दा बना रही है और बनाती रही है। इन चुनावों में यही मुद्दा ज्यादातर छाया रहा। वहीं टीएमसी इसे बीजेपी का ध्रुवीकरण कहती आई है। लेकिन अब जब पड़ोसी मुल्क से ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है तो बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया है। वो कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अगर वहां डर है तो मतलब यहां कुछ गलत हो रहा था। सवाल सिर्फ एक सरकार चुनने का नहीं, बंगाल चुनाव के नतीजे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों, घुसपैठ के मुद्दे और आंतरिक सुरक्षा की दिशा तय करने वाले हैं। निशिकांत दुबे के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई बंगाल में बीजेपी की जीत बांग्लादेश के लिए सैलाब होगी? ये तो 4 मई को साफ होगा जब नतीजे आएंगे, क्योंकि तभी एग्जिट पोल ही है। आपको वैसे क्या लगता है, क्या बांग्लादेशी सांसदों की अपनी देश की संसद में ऐसी बयानबाजी, ऐसा विधवा विलाप सही है? और क्या वाकई बीजेपी की जीत से घुसपैठ पर लगाम लगेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।